बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं दानिश भाई, आपकी क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, आज जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 6 अप्रैल है और मंडे का दिन है। और ये वो दिन है जब अमेरिका की जो डेडलाइन है जो उन्होंने ईरान को दी है वो ख़त्म होने वाली है। और इस डेडलाइन के जवाब में ईरान ने आज ये कहा है कि अगर हमें जो धमकी दी जा रही है, अमेरिका ने उस धमकी पे अमल करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा है कि इस पूरे खित्ते को, पूरे मिडल ईस्ट को हम इसराइल और अमेरिका के लिए दोज़ख बना देंगे। उन्होंने दूसरी बात ये की है कि अगर अमेरिका ने हम पे कोई बड़ा हमला किया या इसकी गलती की, तो हम आलमी तवानाई और तजारत का बहाव एक ही वार से मफलूज कर सकते हैं। सर, अब ईरान ने फर्स्ट टाइम इस तरह का दावा किया है कि हम पूरी आलमी तवानाई का जो सिस्टम चल रहा है, उसका बहाव चल रहा है, उसको हम मफलूज कर सकते हैं। क्या ईरान इसका कैपेबल है? एक तो ज़ायचा देख के बता दें। दूसरा सवाल सर, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या ईरान ऐसा वाक़ई करने जा रहा है? इस हवाले से भी बता दें। देखिए दानिश भाई, ईरान के साथ जो होना था ना वो हो गया है। होने से मुराद ये है कि जो उनका बुरा वक्त था वो उसमें से निकल आया है। मैंने आपको बहुत दफा बताया, 2 अप्रैल से मार्स उस हाउस से निकल आया है। जो सडननेस का था, जो उनके लिए मुश्किल तरीन दौर था, उसमें से मार्स निकल आया, एग्जिट हो गया। और अभी मार्स 9th हाउस में है, जहां पे नेटल मार्स ईरान का है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये धमकी नहीं दे रहे हैं, ये वाकई करके दिखाएंगे। मैं जायचे के हिसाब से बात बता रहा हूँ, मैं फैक्ट और ग्राउंड रियलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। जायचे के हिसाब से ये बहुत बहुत ज्यादा इशारे मिल रहे हैं कि ये अप्रैल का महीना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जा सकता है, एक हद से ज्यादा और खतरनाक तरीन होने को हो जाएगा, अगर अगर खुदा ना खास्ता हम 20 तारीख से पहले इन चीजों से ना निकले तो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम 20 तारीख से बाद ही निकलेंगे। तो मतलब ये है कि मार्स ने अभी कंजंक्ट करना है सैटर्न के साथ, वो है 17, 18, 19, 20, तकरीबन करीब करीब डिग्री होगा। तो वहां पे मामला बहुत ज्यादा आपको संगीन दिखेंगे। दूसरी बात, मून ट्रांजिट कर रहा है स्कॉर्पियो से इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ, वो एंटर हो चुका है स्कॉर्पियो में। और आप देखेंगे यहाँ से चीजें बहुत वॉलेटाइल रहेंगी। एनीथिंग कुड हैपन, एनीथिंग कैन हैपन। और हो सकता है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कल, परसों, तरसों, ये जो 72 घंटे हैं ये बहुत ही नाजुक होंगे। और फिर अगली डेट है 11 से लेके 17 तारीख। ओके सर। अच्छा सर, आप आलमी मंजरनामे पे नज़र भी रखते हैं और हम इतने अरसे से इंटरनेशनल सिचुएशन पे आपसे बात भी ले रहे हैं, आपसे प्रोडिक्शन भी लेते हैं। सर, अगर ईरान ये हमला कर देता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं पॉसिबली? ये हो सकते हैं कि कई मुल्कों की हुकूमतें पलट जाएँ, तवानाई का बहरान आ जाए और वहाँ पे करेंसी डिवैल्यू हो जाए, स्टॉक मार्केट जो है क्रैश कर जाए। लेकिन सर, एस्ट्रोलॉजिकली आपको ऐसी क्या चीज़ दिखाई देती है, जो एक बड़ा ऐसा चीज़ हो जाए जो लोग एक्सपेक्ट ना कर रहे हों? एस्ट्रोलॉजिकली ज़ाहिर है हम कुछ ऐसी चीज़ें भी देख लेते हैं जो आम लोगों को नज़र नहीं आ रही होती। ऐसी कोई चीज़ हमें बताएँ, जो खुदा ना खास्ता हो सकती है? एस्ट्रोलॉजिकली अगर आप बताऊं तो सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन साल सवा साल में होता है, हर साल होता है। लेकिन इस साल जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम पहले से एक्टिवेट करके आ रहे हैं राहु के साइन को। फिर अब ये राहु जहां साइन ट्रांजिट कर रहा है, मतलब एक्वेरियस को एक्टिवेट करके आ रहे हैं, अब पाइसेस को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सैटर्न भी है, जो कि अच्छा नहीं माना जाता ऐसी चीजों को लेके जहां ऑलरेडी जंग चल रही है। आप समझ रहे हैं, ये तेल छिड़कने वाला काम है एक आग के अंदर। तो ये आग मजीद भड़केगी, ये कम होती हुई नजर नहीं आ रही। इसीलिए मैं आपको, जब वो सालसी की बातें कर रहे थे तो मैं आपको कह रहा था कि मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे कोई सालसी का किरदार अदा कर सकता है। जो करने जाएगा वो भी फंस जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, आप काफ़ी दिनों से ये प्रेडिक्शन दे रहे थे कि कोई एटॉमिक एलिमेंट भी दिखाई देता है, एटॉमिक प्लांट्स पे हमले हो सकते हैं। अब एक खबर सामने आई है। खबर ये है कि ईरान के बुशहर जोहरी प्लांट पर हमला कर दिया गया है बाकायदा अमेरिका की तरफ से। और इसमें 198 रूसी स्टाफ जो था, ये लोग वहाँ मौजूद थे, जिनको एवैक्यूएट कर लिया गया, बर वक्त निकाल लिया गया। लेकिन कई जो ईरानी शहरी थे जो इसमें काम कर रहे थे, उनके जाँ बहक होने की इतलात सामने आ रही हैं। लेकिन इस सारे मामले में सबसे अहम बात यह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने
ये बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की तरफ से वो शोहर प्लांट पे जो हमला किया गया है, उसकी ताबकारी के अखराज से ईरान समेत तमाम खलीजी ममालिक जो हैं, इस पे ज़िंदगी का खात्मा हो जाएगा। सर, इतना बड़ा बयान ज़ाहिर है कोई बंदा सोच समझ के ही देता है। आप क्या देख रहे हैं? क्या वाक़ई जो ये हमला किया गया है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इस कदर खतरनाक हो सकते हैं? क्या देख रहे हैं आप? देखिए, ऐसे हालात बन सकते हैं, लेकिन अभी आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं लगता, रेडिएशन लीक होने का डर। अगर आप ये बोले न्यूक्लियर बॉम्ब चल जाए या एटॉमिक बॉम्ब चल जाए, वो नजर नहीं आता मुझे। न्यूक्लियर लीकेज की बात है, वो उसमें सदाकत मानता हूँ। ओके सर। अच्छा सर, इस सारे सिनेरियो में जब से ये जंग हो रही है, 1 महीना तो गुज़र चुका है इसको, और हमने देखा है कि अमेरिका और इसराइल की जो कैपेबिलिटीज़ थी, जिनपे उनको बड़ा गरूर था और दुनिया मानती थी उन्हें, अब वो सब कुछ जो है ना, वो ज़मीन-बोस हो चुका है। उनकी जो एयर कैपेबिलिटी थी, उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटी थी, उनकी जो आयरन डोम था, ये सारा कुछ एक तरह से बिल्कुल पलट गया और ईरान ने सब कुछ गलत साबित कर दिया। लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ सर, अब तक की सिचुएशन में ईरान का पलड़ा भारी है। क्या आइंदा आने वाले दिनों में कुछ ऐसे हथियार भी यूज़ हो सकते हैं, जिसमें, क्योंकि जंग होती है तो उसके अंदर हमने देखा है कभी इस तरफ से कोई डोमिनेट कर लेता है, कभी दूसरी तरफ से कर लेता है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या दूसरी तरफ से कोई डोमिनेट कर सकता है, इसराइल या अमेरिका? इस तरह की कोई चीज़ आपको दिखाई देती है? वो कोई ऐसा हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ईरान को पीछे खुदा ना खास्ता जाना पड़े? ऐसी कोई चीज़ आपको दिखाई देती है? मुझे अभी के हालात से बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही, बल्कि मुझे वो लोग फंसे हुए दिख रहे हैं। वो निकलने का रास्ता जो एक ढूंढने की कोशिश में है, उस दौरान मुझे नहीं लगता ये ऐसा कोई हथियार वाला सीन हो सकता है। अलबत्ता अमेरिका निकल जाएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि 18-20 दिन, इस दौरान में कुछ ऐसी सिनेरियोज बनने वाले हैं। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस अगर मैं देखूं तो उसमें ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता मिडिल ईस्ट कूद जाएगा बीच में, और ये पतली गली से निकल जाएंगे। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, अगर मिडिल ईस्ट आ गया इसमें, तो ये जंग तकरीबन इस साल के आखिर तक खत्म नहीं हो सकती। तकरीबन इसलिए बोल रहा हूँ, अगस्त के बाद जैसे ही राउट ट्रांजिट करेगा, फिर ये जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ है, फिर उसमें कमी आना शुरू होगी। लेकिन अल्लाह करे ऐसा ना हो। 20 अप्रैल तक अगर मिडिल ईस्ट के कोई भी मुल्क ने इधर हमला नहीं किया, तो इंशाल्लाह ये जो जंग है, ये अपने इख्तिताम को मई के अंदर नजर आएगी आपको, मई के स्टार्ट। ओके सर। अच्छा सर, इसराइल और अमेरिका में एक नया रुझान देखने में आ रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है ये लोग जो हैं, ये यहाँ के इनके फौजी जो हैं, इनसे इनको बड़ा प्यार है और ये चाहते हैं कि ये लोग कम से कम मवात हो इनकी। लेकिन अब फर्स्ट टाइम देखने में आ रहा है कि अमेरिकी फौजी भी, इनकी मवात भी हो रही हैं, इसराइली फौजियों की भी मवात हो रही हैं, और शायद इसी वजह से अमेरिका में भी लोग लाखों की तादाद में सड़कों पे हैं। और शायद इसी वजह से आज की जो खबर है, इसराइल में भी सैकड़ों अफराद पाबंदी के बावजूद सड़कों पे आ चुके हैं, एहतजाज कर रहे हैं कि ईरान के खिलाफ जो ये आपने जंग छेड़ी हुई है, इसको खत्म करें। सर, इन दोनों ममालिक में जो ये जारियत कर रहे हैं, यहाँ आपको कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है कि रजीम चेंज हो जाए? क्योंकि ये कोशिश कर रहे हैं ईरान में रजीम चेंज करने की। क्या इन दोनों ममालिक में भी रजीम चेंज होता दिखाई दे रहा है आपको? अभी तो नहीं। मुझे लगता है कि सेकंड लास्ट या लास्ट क्वार्टर में ऐसे सिनेरियो बनेंगे, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं नजर आता। इमीडिएट फ्यूचर में ऐसा कुछ भी नहीं है। अलबत्ता दोनों के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, ये जो हालात हैं इस एस्ट्रोलॉजिकली, मैं ट्रम्प और नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ, वो बहुत खतरनाक है। उसमें इनको बहुत नुकसान, शिकस्त और आवाम का इनके खिलाफ हो जाना, ये सब नजर आता। बहुत ही क्लियर है इसका। ओके सर। अच्छा सर, ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को ईरान इसराइल जंग के असरात का तवील अरसे तक सामना करना पड़ेगा। अच्छा सर, पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है, उन गरीब ममालिक में होता है, जो दुनिया में अगर कहीं पे भी, अफ्रीका में भी अगर कहीं कोई जंग हो जाएगी, तो पाकिस्तान कहता है कि भाई हम इससे मुतासिर हो रहे हैं। वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, लोगों पे टैक्स लगाते हैं और लोगों का खून निचोड़ लेते हैं। और अब भी यही किया जा रहा है। बंदा ये पूछे कि आपके 20 जहाज़ जो हैं, बहरी जहाज़, वो ईरान ने जाने की इजाज़त दे दी है, आपकी एलएनजी की तरसील भी जारी है, सब कुछ आपका आ रहा है, ईरान कुछ नहीं रोक रहा। फिर इन्होंने यहाँ पे महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। आप क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये लोगों पे ज़ुल्म किया जा रहा है, उनका खून निचोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ लोग सड़कों पे आ सकते हैं? अभी तक हाँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि लोग महंगाई के खिलाफ सड़कों पे नहीं आते। लोग जितनी मर्ज़ी इनके ऊपर महंगाई कर दी जाए, लोग अपने घरों में बैठे रहते हैं। क्या अप्रैल के महीने में लोग अब बाहर आएँगे? सितारे यही बता रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई अभी आई नहीं है, आने वाली है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये पेट्रोल के दामों से महंगाई आ गई है, तो ऐसा नहीं है। मुझे पता है असरात आएंगे, लेकिन अभी महंगाई आई नहीं है।
अभी एग्जैक्ट कंजंक्शन को 8-10 दिन बाकी है। तो एक्चुअल में महंगाई आपको अप्रैल के मिड के बाद महसूस होना शुरू होगी, मतलब 15-20 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि महंगाई का तूफान तब आएगा और लोग डेफिनेटली निकलेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था, सर। हाँ हालात जी। ऐसे बन रहे हैं कि लोग आपको सड़कों पे नजर आएंगे। तब तो ऐसी बात भी नहीं थी, क्रूड ऑयल के प्राइस भी नहीं बढ़े हुए थे, पेट्रोल के प्राइस भी। मैंने कहा है आपको कि अप्रैल के बाद ऐसी चीजें नजर आती हैं कि लोगों के हजूम, प्रोटेस्ट और एहतजाज, ये सिर्फ पीटीआई की तरफ से नहीं बल्कि बहुत ही आम बंदों की तरफ से होता हुआ नजर आएगा। इंशाल्लाह सर, दुआ यही है, और प्रोग्राम का अख्ताम भी इसी दुआ के साथ करेंगे कि पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए, ईरान के लिए, हमारे तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए ये आइंदा आने वाला दिन अच्छा हो। और हमारे नाज़रीन का शुक्रिया, कमेंट्स करते हैं, फीडबैक देते हैं, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करते रहा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।